ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाप दादा के 13 मार्च 2025 के महावाक्य। मीठे बच्चे, पद का आधार है पढ़ाई। जो पुराने भक्त होंगे वो अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। प्रश्न, जो बाप की याद में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, याद में रहने वालों में अच्छे गुण होंगे, वो पवित्र होते जाएंगे, रियलिटी आती जाएगी, आपस में मीठा श्रीखंड होकर रहेंगे, दूसरे को न देखें स्वयं को देखेंगे। उनकी बुद्धि में रहता जो करेगा वह पाएगा। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसका शास्त्र है गीता। केवल गीता में ही आता है भगवान वाच। बस त्यौहार है तो सिर्फ एक त्रिमूर्ति शिव जयंती, बस सिर्फ शिव जयंती कभी नहीं कहना। श्री त्रिमूर्ति अक्षर न डालने से मनुष्य समझ नहीं सकेंगे। तो बाबा कहते हैं जैसे त्रिमूर्ति का चित्र है, नीचे लिखते हो ना कि देवी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। शिव भगवान बाप भी है ना, तो ज़रूर आते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग के मालिक बनते ही है राजयोग सीखने से। कितना बाबा ने कंप्लीट अधिकार से बता दिया। क्योंकि राजयोग का गायन तो शास्त्रों में वेद, उपनिषद, पुराण और श्रीमद् भगवद गीता में भी है। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए सच्चा बाप सच्चा बनाने आए, इसलिए सच्चाई से चलना है, अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, हम जास्ती बात तो नहीं करते हैं, बहुत मीठा बन शांति और प्यार से बात करनी है। मुरली पर पूरा ध्यान देना, रोज़ मुरली पढ़नी और अपना औरों का कल्याण करना है। टीचर जो काम देते हैं वो करके ही दिखाना है। तो कौन है यहाँ पे हमारा टीचर? बाबा। तो बाबा ने हमें जो कार्य दिया है वो करके ही दिखाना है। वरदान, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अर्थ है होली अर्थात जो बात हो गई बीत गई उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना, बीती को बिंदी कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज हो जाती है। तो अपनी या दूसरे की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना और वर्णन तो कभी करना नहीं, तब ही तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। स्लोगन, स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसीलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनना। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। गुप्त बांधेली गोपियों का गायन है, गुप्त बांधेली गोपियों का गायन है गीत। बिना देखे प्यार करूं, घर बैठे याद करूं। अब यह गीत कोई बांधेली मस्त गोपी का गाया हुआ है। यह है कल्प कल्प वाला विचित्र खेल। बिना देखे प्यार करते हैं, दुनिया बिचारी क्या जाने। कल्प पहले वाला पार्ट हूबेहूब अभी रिपीट हो रहा है। भला उस गोपी ने घर बार नहीं छोड़ा है, परंतु याद में कर्म बंधन चुकतू कर रही है। तो यह कितना खुशी में झूम झूम कर मस्ती में या मस्ती में गा रहे हैं। तो वास्तव में घर छोड़ने की बात नहीं, घर बैठे बिन देखे उस सुख में रह सर्विस करनी है। कौन सी सेवा करनी है? पवित्र बनाने की सेवा करनी है। तुमको तीसरा नेत्र अब मिला। आदि से लेकर अंत तक बीज और झाड़ का राज तुम्हारे नज़र में है। तो बलिहार इस जीवन की है, इस नॉलेज द्वारा 21 जन्मों के लिए सौभाग्य बना रहे। इसमें अगर कुछ भी ताल्लुक लाज विकार कुल की मर्यादा है तो वो सर्विस नहीं कर सकेंगे। यह है अपनी कमी। बहुतों को विचार आता है कि यह ब्रह्मा कुमारी या घर फिटाने आई है, परंतु इसमें घर फिटाने की कोई बात नहीं।
घर बैठे पवित्र मन बुद्धि संस्कारों से बनना है, माना दुराचारी से, पापाचारी से श्रेष्ठाचारी बनना है। यही पवित्रता है मन बुद्धि संस्कारों के लेवल पर। घर बैठे पवित्र रहना है और सर्विस करनी है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में चलने के लिए अधिकारी बनेंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे। बाकी जो नहीं चलने वाले हैं वह तो कल्प पहले वाली शत्रुता का ही पाठ बजाएंगे। इसमें कोई का दोष नहीं है। जैसे हम परमात्मा के कार्य को जानते हैं, वैसे ड्रामा के अंदर हर एक के पार्ट को जान चुके हैं ना, तो इसमें घृणा नहीं आ सकती। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी गोपियों रेस कर विजय माला में आ सकती है। क्या कहते बाबा? ऐसे तीव्र पुरुषार्थी गोपियाँ रेस कर विजय माला में भी आ सकती है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो भी ज्ञान की गुह्य बातें हैं उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो। अपनी अथॉरिटी वाले हो। कोई मनोमय व कल्पना की बात है नहीं, यथार्थ है, अनुभव है। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी। कितनी अथॉरिटी है तुम्हारे पास? तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ कार्य में लगाओ तो सफलता निश्चित है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, 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 शुक्रिया फरिश्तों।